BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। इस वक्त हम सिवान के अम्बेडकर पार्क में हैं और देख सकते हैं विधायकों का 2 दिवसीय उपवास और सामूहिक धरना प्रदर्शन हो रहा है। पूरा मामला हम आपको बता दे रहे हैं। 13 अप्रैल 2023 को बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए चबूतरा बनाया जा रहा था दरौली प्रखंड कार्यालय में, और वहां के वीडियो के द्वारा देर रात JCB से उस चबूतरे को तोड़वा दिया गया है, जिसको लेकर के पिछले 1 महीना से विवाद खूब हो रहा है। इस मामले पर पूरी जानकारी हम लेते हैं। आप हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अमरजीत कुशवाहा जी हैं, जीरादेवी विधायक। विधायक जी, पूरा मामला क्या है और अभी तक आप लोग जो मांग लेकर के बैठे हैं 2 दिवसीय धरना पे कि वीडियो की गिरफ्तारी हो, अभी तक कुछ नहीं हो पाया 1 महीने में, क्या कुछ पूरा मामला है? माननीय विधायक सतदेव राम जी के ऐच्छिक मद से दरौली प्रखंड कैंपस के अंदर एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चबूतरा का निर्माण हुआ था मूर्ति लगाने के लिए। उस चबूतरा को 13 अप्रैल को रात्रि में हाफ पैंट पहन करके वीडियो ने JCB लगा के तोड़वाया, क्षतिग्रस्त कर दिया। लोग पहुंच गए, अगल बगल के लोग देखे कि रात में क्या हो रहा है तो भाग गया, और लोगों ने गाड़ी को पकड़ करके थाना को सुपुर्द किया, ड्राइवर को सुपुर्द किया। उस दिन से लेकर के आज 1 महीना हो गया। हम लोग लगातार ही मांग कर रहे हैं पार्टी की ओर से। दूसरे दिन भी 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के दिन भी हजारों लोग दरौली में इकट्ठा होकर के मांग किए कि ये गैर कानूनी काम किया गया है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी खुद सरकारी मद से निर्मित चबूतरे को तोड़ा है, ये सरासर अपराध किया है, इसलिए उस पर FIR दर्ज हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। दूसरी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगवाना जाए, तो ये कुल मांग चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। अच्छा, विधायक मत से बनाया जा रहा था, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ आया कि देर रात में JCB से वीडियो के द्वारा तोड़वाया जा रहा था? वो सामंती मानसिकता से ग्रसित RSS मनोवादी विचारधारा के लोग हैं। उन्हीं लोगों के चढ़ावे में खुद भी वो RSS विचारधारा के प्रतीत होता है। उन्होंने ऐसा कार्रवाई किया कि बाबा साहब की मूर्ति न लगे। और दूसरी जहाँ तक बात है विधायक मद का, तो विधायक मद से सिर्फ चबूतरा बन रहा था, मूर्ति जन सहयोग से लगना था, क्योंकि विधायक मद में चबूतरा निर्माण का फंड है, लेकिन किसी का स्टैचू लगाने का फंड नहीं आता है, तो जनता के सहयोग से लगना था। उसकी नियम प्रक्रिया बजाबते चल रहा था। और आपको मैं बता दूं कि माननीय विधायक की ओर से पिछले दिनों अनुशंसा की गई थी, एक चिट्ठी भी DM को दिया गया था, वो चिट्ठी सचिवालय में पहुंचा हुआ है। उधर से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आदेश कब आता है। उससे पहले पंचायत समिति दरौली द्वारा एक प्रस्ताव पास करके और ये बता दे दिया गया था कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो ये सब कुछ देखने से तथ्यगत रूप से हम लोग देख रहे हैं, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया में चीज़ें चल रही थी। और बाबा साहब का मूर्ति कोई हम लोग रातों रात लगाकर क्या हासिल करेंगे? एक महान व्यक्तित्व है जिसको पूरा दुनिया जानता है, जिनके विचारों से लाखों लाख लोग अपने आइकॉन मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो वैसे आदमी को जितना प्रचार करके दिन के उजाले में स्टैचू लगाया जाए जिसमें हजारों हजार लोग सम्मिलित हो, इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारों को देखा जाता है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर के या फिर उनके पोस्टर्स पे लोग गोबर फेंक देते हैं, कहीं मूर्ति से गर्दन तोड़ देते हैं, इस तरह का मामला निकल कर के आता है बहुत सारा। देश में सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों का सरकार है, मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और जब से वो सत्ता में आए हैं पूरे देश में 2 काम कर रहे हैं। एक तो देश के संवैधानिक संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए अपने विपक्षी ताकतों को रौंदना चाहते हैं, जेल में डाल दें, ED CBI की छापेमारी करवा दें, या जैसे भी डराना हो डरा देते हैं। दूसरे तरफ जनता के अंदर नफरत पैदा करके और उनको आपस में लड़ा करके देश में बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं।
इसी का वो हिस्सा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे एक सेकुलर मिजाज के आदमी थे, क्रांतिकारी विचारधारा था, वो सबको बराबरी का हक दिलाना चाहते थे। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर किसी दिन भारत में अगर हिंदू राज्य बन जाएगा तो हिंदुस्तान के लिए सबसे नरक का दिन होगा, सबसे विपत्ति का दिन होगा। तो इसके विरोधी थे, इस विचारधारा के विरोधी थे, मनुवाद के विरोधी थे। तो अब मनुवाद के विचारधारा के विरोध करने वाले फॉलोअर्स लोग बढ़ रहे हैं और गांव-गांव में नौजवान जागृत होकर के बाबा साहब को फॉलो करने लगे हैं। तो ऐसे में बेचैनी बढ़ी है, उन लोगों को डर लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा जो अभियान चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि 1 महीने हो गए वीडियो के द्वारा जो चबूतरा तोड़ा गया, 1 महीना बीत गया। 1 महीना से जीरादेव विधायक और दरौली विधायक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 दिन का धरना आप लोग दे रहे हैं, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन कोई कदम नहीं उठाएगा तो क्या करेंगे? एक तो ये बात साफ है कि हम लोग इस लड़ाई को जो शुरू किए हैं तो सिर्फ मूर्ति अगर लगा देने की बात है तो जिला प्रशासन ताकते रह जाएगा और हजारों हजार लोग इकट्ठा होकर वहाँ मूर्ति लगा दे। क्या चुनौती दे रहे हैं क्या जिला प्रशासन? नहीं, बता रहे हैं इतना काम जनता कर सकती है, जनता को अगर हम लोग छूट दे दे तो। लेकिन सच ये है कि वो ऐसे करना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, अगर उनकी प्रतिमा हमें लगानी है तो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना है और इसलिए हम लोग इसमें जा रहे हैं और जनता के बीच में भी सच्चाई को ले जा रहे हैं कि प्रशासन के भीतर जो मनुवादी लोग हैं कैसे बाबा साहब के विरोधी हैं। और आने वाले दिनों में मुझे पूरे भरोसा है कि सिवान जिला के जो डीएम हैं या पदाधिकारी लोग हैं इस पर गंभीर होंगे जन दबाव में, और जरूर वहाँ पर स्टैचू भी लगेगा और वीडियो पर कार्रवाई भी होगा। आज ही एडीएम आए हुए थे, एडीएम और एसडीओ आए हुए थे, क्या कुछ बातें हुई? तो उन लोगों ने कहा कि पहले तो हम लोगों ने पूछा कि 1 महीना में कार्रवाई क्या हुआ। एसडीओ साहब ने कहा कि शो कॉज किया गया है। हम लोग लेटर देखे तो 13 तारीख को शो कॉज हुआ है। इसी 23 तारीख को, पिछले 23 तारीख को हम लोगों ने डीएम से मिला था। इतने दिन से लेकर के इस 13 तारीख को 20 दिन में शो कॉज हुआ है। तो एडीएम साहब ने उनके बात को छीन करके खुद ही बोला कि 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट मंगवाइए और उस पर कार्रवाई हो। तो इस बात पर हम लोग कहे कि ठीक है, तो हम लोग बैठते हैं, आप 24 घंटा में निर्णय दीजिए। अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई के लिए हम लोग बैठे हैं। अच्छा, 24 घंटे में अगर कुछ एक्शन नहीं लेती है जिला प्रशासन तो क्या ये धरना और बढ़ेगा या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम लोग छूट दे दे तो जनता खुद मूर्ति वहाँ लगा लेगी? देखिए, बात साफ है, यहाँ हमारी पार्टी के पूरे सीनियर लीडरान बैठे हुए हैं। हम लोग सब कल कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे, आपस में निर्णय लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि धरना लंबा चलाया ही जाए, तो भूख हड़ताल चलाया ही जाए, या ये भी निर्णय हो सकता है कि इसको आगे ले जाया जाए। लेकिन सिर्फ इस भूख हड़ताल से अभी नहीं फरियाने वाला है। अब हम इस पूरे मामले को गांव-गांव में ले जाएंगे, तमाम गांव में ले जा करके और लोगों को गोलबंद करेंगे और बड़ी लड़ाई की तैयारी करते हुए उस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, कुछ अधिवक्ता भी यहाँ पहुँचे हैं, बताइए क्या होगा अगर जिला प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा तो क्या होगा? जिला प्रशासन तो एक्शन लेगा ही लेगा, इसमें दो राय नहीं है। जन दबाव के आगे उसको झुकना ही पड़ता है प्रशासन को। और वीडियो दरौली ने जो ये कार्य किया है काफ़ी निंदनीय है। आज पूरे देश में इवन भाजपा के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं और पूरे लोग के बीच ले जाते हैं। और यहाँ की सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने तो जयंती में गांव जो है अम्बेडकर जी के जयंती मनाने का आह्वान किया था, घर पंचायत स्तर पर किया था, गांव-गांव में किया था। तो ये वीडियो कौन बड़ी बात नहीं है। मूर्ति लगाना ये माले पार्टी के लिए छोटी बात है, मूर्ति लग जाएगी। लेकिन पार्टी का ये विचार है कि हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। उसके लिए अभी सिवान की जनता को हम लोग इस बात से प्रशासन को भी बताते हैं कि भाई आप ऐसे वीडियो जो मनुवादी विचारधारा से, सामंती सोच का विचार से पदाधिकारी, वास्तव में आप हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन इसका क्रियान्वयन का काम पदाधिकारी गण करते हैं और कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका में आज भी आरएसएस भाजपा जो लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, सामंती सोच के लोग हैं, उस तरह का काम करते हैं, बाबा साहब के विचारों को वहाँ फैलाने से रोकते हैं।
तो पार्टी लड़ाई लड़ती है। हम तो अधिवक्ता हैं, जितना कानूनी प्रक्रिया जो आएगी उसका हम लोग पालन करेंगे, और न्यायालय से तो उम्मीद है ही है कि न्यायालय से भी होगा, और वो जितना घोर निंदा की जाए वीडियो का, हम उसकी निंदा करते हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं सिवान के अंबेडकर पार्क से हम दिखा रहे हैं, और देख सकते हैं जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा है, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव और दरौली के विधायक सत्यदेव राम भी यहाँ मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें किस तरह से वीडियो के द्वारा, पूरा मामला आप समझ गए। फिर से हम आपको बता दें कि 13 अप्रैल को दरौली वीडियो के द्वारा वहाँ जो चबूतरा बनाया जा रहा था, विधायक मद से एक चबूतरे बनाने का निर्णय लिया गया था, और 14 अप्रैल को वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगाने की कोशिश की जा रही थी कि वहाँ लगाया जाए, इसलिए कि उस प्रखंड कार्यालय में एक चबूतरा बन के तैयार था। लेकिन देर रात 14 तारीख से पहले 13 तारीख को रात में ही वीडियो के द्वारा जेसीबी से उस चबूतरे को तोड़ दिया गया, जिसके बाद खूब विवाद हुआ। पिछले 1 महीना से विवाद में घिरे वीडियो साहब ड्यूटी में तो है, लेकिन अभी भी जीरादेव विधायक और दरौली विधायक इस बात पे अड़े हुए हैं कि वीडियो की गिरफ्तारी हो, क्योंकि वीडियो ने गलत काम किया है। एनओसी वगैरह के बावजूद भी उस चबूतरे को देर रात अंधियाले में उसने तोड़ा है, ये लोग कह रहे हैं। अब आगे देखिए, आज पहला दिन है, 2 दिन का इन लोगों का धरना प्रदर्शन है। आज वीडियो और एसडीओ आकर के मुलाकात किए हैं। मुलाकात करने के बाद 24 घंटे का समय उन लोगों ने लिया है। आगे क्या कुछ निर्णय आता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए। हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग, तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, जेपी चौक, रेमंड शोरूम के सामने, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।